स्पेशली बिहार की बात करूं, उनको रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और एक अपमान सहना पड़ता है। यहाँ सरकारें बदलती हैं लेकिन जो जिम्मेदारियां सरकारों की वो नहीं बदलती। कि जब राजतंत्र था तो तलवार चलते थे, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, राजशाही तब बदली जाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार है जो बाली एट्रोसिटी, जातिगत भेदभाव, नौजवान लोगों के लिए रोजगार की समस्याओं के साथ साथ जो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कमजोर वर्गों के लिए, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए, वो लगभग अल्पसंख्यकों के लिए वो लगभग बंद कर दिया सरकार ने। मैं चाहता हूं पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके बताया जाए कि इस देश की वंचित जातियों को आजादी के बाद इतना अन्याय सहने पर भी क्या मिला। हम अपने अधिकारों के लिए बोल भी नहीं सकते। जिस सरकार से आवाज उठाते हैं वही मुकदमे लगा देती है, जेल भेज देती है, लाठियों से पीटती है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो सरकारें सम्मान से जीने के लिए छत भी नहीं दे पाई, उन्होंने क्या सुविधाएं दी हैं? आज भी रोजी रोटी के लिए तमाम तरह के अपमान सहने पड़ते हैं और जो रोजी रोटी थोड़ी बहुत जमींदार उसको कब्जा लेता है, फिर यहाँ जो है अन्याय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। भाईचारा बढ़ाओ पद यात्रा पर निकले भीम आर्मी चीफ का स्वर्ण मुकुट पहनाकर किया गया स्वागत। हक पाने के लिए बहुजन समाज को करना होगा संघर्ष। बहुजन समाज को एकजुट होकर लड़ाई लड़कर अपना हक छीनना होगा, तभी इस समाज में खुशहाली आ सकेगी। उक्त बातें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने कही। चंपारण से बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा बढ़ाओ पद यात्रा का शुभारंभ के बाद पटना जाने के क्रम में मोहम्मदपुर बल्मी पंचायत अंतर्गत कुसाही गांव में भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा के आवास पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षित और संगठित होकर कम संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम संघर्षित हैं, शिक्षित हो रहे हैं तो बड़े पूंजीपतियों और नेताओं को चुभन महसूस हो रहा है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं तो सरकार स्कॉलरशिप बंद कर रही है और नौकरियां में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म करने पर तुली है। रामचरितमानस के विवादित बयानों पर उन्होंने कहा कि इस तरह के गलत बयानबाजी से समाज में टकराव बढ़ता है। बगैर कुछ जाने और पढ़े बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बयानबाजी सरकार द्वारा लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने का एक कुचक्र है। देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए पर आज भी बहुजन समाज बेबुनियादी सुविधाओं से वंचित है। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा कि हक की मांग की शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर सरकार पुलिस से लाठियां बरसाती है। कार्यक्रम से पहले मोहम्मदपुर बल्मी चौक NH 27 पर मुखिया के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ चंद्रशेखर आज़ाद का भव्य स्वागत किया गया। वहीं कुसाही गांव स्थित पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा के आवास पर कमेटी द्वारा स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया। मुखिया श्रीकांत कुशवाहा ने शॉल और पुष्पगुच्छ देकर, सुजाता सिन्हा ने तलवार देकर सम्मानित किया। अध्यक्षता मुखिया श्रीकांत कुशवाहा ने की। वहीं पटना जाने के दौरान सिंघैला गांव में धीरज कुमार महासचिव के आवास पर चंद्रशेखर जी को तराजू पर फूलों से तौला गया। मौके पर रवि कुशवाहा, सुजाता कुमारी, मुखिया श्रीकांत कुशवाहा, मलाकार श्यामबाबू कुमार, मोहम्मद मुन्ना, राजेश रंजन, धीरज कुमार, सुभाष कुमार, अवधेश पासवान, पवन कुमार राम, मनोज राम, राजेंद्र राम, राम प्रवेश राम आदि मौजूद थे। देश को आजाद हुए 47 से लेकर अब तक लगभग 75-76 साल हम लोग इस वर्षगांठ को आगे बढ़ा रहे हैं और देश में डेमोक्रेसी आई भी 1950 के बाद अब तक। आप महसूस कीजिए कि 72-73 साल इस देश में हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश में एक बहुत बड़ा तबका बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उनको रोजी रोटी के लिए, मैं स्पेशली बिहार की बात करूं, उनको रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और एक अपमान सहना पड़ता है। यहाँ सरकारें बदलती हैं लेकिन जो जिम्मेदारियां सरकारों की वो नहीं बदलती। हमने प्रयास किया है, वो पूरे देश में हमारी यात्राएं चल रही हैं। सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा समापन हुई, जिसको 12 फरवरी को हम बड़े प्रोटेस्ट से जो है सरकार से अपना संदेश दे रहे हैं। यहाँ भी हमारी बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा पैदा करो, कमजोर शोषित वर्ग उठ खड़े हो, ताकतवर बनो, ये यात्रा जो है यहाँ चल रही है। उसकी शुरुआत हमने पश्चिम चंपारण से की। आज हम लोग दूसरे जिले पूर्वी चंपारण मोतिहारी होते हुए, मुझे क्योंकि वापस लौटना है, 12 तारीख को हमारा प्रोग्राम है भोपाल में, हमने ये प्रयास किया है कि जो पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो दलित समाज की जातियां हैं, जो वोट देती है वो ठगी जाती है, लेकिन जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उन पे भी सरकार जवाब नहीं देती। उनके बाद
चुनाव के बाद नेता उनकी बस्तियों में नहीं आते। उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए कि जब राजतंत्र था तो तलवार चलते थे, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, राजशाही तब बदली जाती थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार है जो बालिग। आप अपनी वोट का अगर सही प्रयोग करेंगे तो अपने प्रदेश में अपनी जो बुनियादी समस्या है उनको हल कराने और जो नए अवसर पैदा होने हैं उनके लिए आप लोग ताकतवर हो जाओगे। और हमारा प्रयास है। राज्य सरकार अब तक जो है बुनियादी सुविधा देने में विफल रही। आप मुझे आप अपने आप बता दीजिए, आपको बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ मिल जाएंगे। जो 6 महीने पश्चिम और पूर्वी चंपारण जो बाढ़ से पीड़ित होता है उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो यहाँ का बड़े पैमाने पे आपने कोरोना काल में देखा कितना मजदूर यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली गया और कितना बेबस होकर मैं यहाँ लौटा। ना यहाँ की सरकारें ना वहाँ की सरकारें उनके आने जाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। और जो कास्ट एट्रोसिटी, जातिगत भेदभाव, नौजवान लोगों के लिए रोजगार की समस्याओं के साथ साथ जो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कमजोर वर्गों के लिए, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए, वो लगभग अल्पसंख्यकों के लिए वो लगभग बंद कर दिया सरकारों ने। हमारा एकमात्र निश्चय ये है कि अब हम इन लोगों पे बहुत भरोसा कर चुके। अब हम अपने आंदोलन के जरिए जो शोषित वंचित वर्ग है और उनमें जो नौजवान ऐसे हैं या जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर दिलचस्पी है, उनको हम तैयार कर रहे हैं। बिहार नेताओं पे अब हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो गया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर तरह तरह की टिप्पणी आती रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये एक अच्छा सकारात्मक कदम है। मैं चाहता हूँ पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके बताया जाए कि इस देश की वंचित जातियों को आजादी के बाद इतना अन्याय सहने पर भी क्या मिला। हम अंग्रेजों के समय भी नहीं हालातों में थे, आज भी नहीं हालातों में अपने अधिकारों के लिए बोल भी नहीं सकते। जिस सरकार से आवाज उठाते हैं वही मुकदमे लगा देती है, जेल भेज देती है, लाठियों से पीटती है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आप इस गांव में देखिए 20 मकान आपको छप्पर वाले मिल जाएंगे, तो बताइए कितनी बुनियाद। जो सरकारें सम्मान से जीने के लिए छत भी नहीं दे पाई, उन्होंने क्या सुविधाएं दी हैं? आज भी रोजी रोटी के लिए तमाम तरह के अपमान सहने पड़ते हैं और जो रोजी रोटी थोड़ी बहुत जमींदार उसको कब्जा लेता है, फिर यहाँ जो है अन्याय होता है। तो हमने लक्ष्मणपुर बातें भी देखा। 2024 में आजाद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में। आजाद समाज पार्टी 2020 का चुनाव हुआ था विधानसभा, वो भी यहाँ मजबूती से लड़ी थी अपने गठबंधन दलों के जरिए। और 2024 का जो चुनाव है उसके बाद का जो विधानसभा चुनाव वो भी अपने दम पे मजबूती से लड़े। अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करके लड़ेंगे? ये फैसला पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता खड़े हैं, गुजर साहब, रवि कुशवाहा जी, इनका फैसला है। पार्टी का वर्कर होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी जिस क्षेत्र में जाने की, जहां मेहनत करने की, मैं उसको जाके करूंगा। हमारे यहाँ एक परिवार है, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमारे यहाँ एक अच्छा अवसर यह है कि हम एक दूसरे की सुनते हैं, किसी के ऊपर थोपते नहीं। चंद्रशेखर जी, रामचरितमानस को लेकर बिहार से लेकर और यूपी तक बवाल मचा हुआ है। आप क्या मानते हैं कि ये जो रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने जो बयान दिया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई वर्ग पढ़ेगा, पढ़ के जानेगा कि उनके लिए क्या लिखा गया है और जिस बात पे उनको आपत्ति है वो अपनी आपत्ति जाहिर करेगा। तो जिन लोगों के पास चाबी है उसमें बदलाव की, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी बात से एक बड़ा वर्ग और महिलाएं अपमानित हो रही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप इसको सही मानते हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इससे भी बड़ी दिक्कतें जो है ना देश में, रोजी रोटी और स्वाभिमान सम्मान की है, जातिगत अत्याचार की। आज हमें जवाब देना चाहिए कि कितने लोगों को जो पाल, प्रजापति, कुशवाहा, निषाद, ये तमाम जातियां जो हैं, कुम्हार, सैनी, मौर्य, साक्य, इन जातियों को चमार, दुसाद, पासी, पासवान, ये जो जातियां हैं इनके कितने बच्चों को सरकार रोजगार दे रही है, आज हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। कितने लोगों को सरकार ने जमीन दी, आज हमें इस पर बात करनी है। इन वर्गों के साथ जो भेदभाव होता है वो क्या खत्म हो गया देश में? क्या जो बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार होता है वो खत्म हो गया? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि यहाँ बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ अन्याय होता है। आज हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रामचरितमानस में टिप्पणी से शायद मेरे लोगों को अधिकार न मिले, लेकिन अगर हम लोग अपनी आवाज को जोर तरीके से उठाएं और अपनी यात्रा को मजबूत करें, जो 6 मार्च को खत्म हो रही है पटना में, तो शायद सरकार को हमारी मांगे सुननी पड़ेगी। कुल मिला जुला के मानते हैं कि रामचरितमानस पर जो आज देश में तरह तरह की बहस हो रही है, क्या ये लोगों को मुख्य मुद्दा से भटकाने की बात है? मैं इससे सहमत हूँ, मगर मैं इस बात से भी सहमत हूँ, जैसा मोहन भागवत जी ने कहा, हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैं मोहन भागवत जी को भी बहुत ताकतवर आदमी मानता क्योंकि उनकी सरकार है केंद्र में। तो मैं चाहता हूं कि अब जातिगत एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से अच्छा है कि किस जाति ने क्या किया। हमें जाति खत्म करके जाति विहीन समाज बनाने के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे इंसानों का सम्मान। जो जाति की नफरत है उसकी वजह से छोटे बड़े बने हुए, अगड़े पिछड़े बने हुए, उनकी वजह से
बड़े पैमाने पे जो वंचित जातियां हैं, जिनमें दलित और पिछड़े और आदिवासी हैं, तो उनको बहुत अपमान सहना पड़ता है। उनके मेहनत करके आगे बढ़ के भी उनको तमाम तरह की गाली और अपमानजनक शब्दों से रोज जो है सामना करना पड़ता है। अब इन पे चर्चा का समय आ गया है कि कोई भी जब भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार और बराबर का सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर देता है, तो फिर ये अन्याय अत्याचार क्यों? हम नहीं चाहते किसी भी महिला का अपमान हो, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पे दलित पिछड़े जातियों की महिलाओं को, आदिवासियों की महिलाओं को अन्याय सहना पड़ रहा है। सर, बिहार में बहुजन समाज की सरकार है और आप बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है सर बिहार में? देखो, जुड़े तभी तो बीजेपी जैसी सरकार से मुक्ति मिली, नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? तो जो और कमी रहेगी उसको जोड़ने का भी हम लोग प्रयास। सर एक सवाल लोगों मैं के वही द्वारा कह रहा हूँ कि अभी हमारा समाज अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, वरना जनरल सीटों पे हमारे लोग क्यों लड़ते? मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इस बार जनरल सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को यहाँ लड़ाएंगे। सर, सुरक्षित सीट वाले लोग अभी तक आपके लिए क्या किए कि कुछ सुरक्षित नहीं सीट किया? वाले को काशीराम साहब उनको बताए हैं कि वो जिन पार्टियों में हैं और जिन लोगों के वोट से जीत रहे हैं उनका काम करते हैं। इसलिए उन्होंने इस पूरे जो आंदोलन जिससे आप राजनीतिक आरक्षण है उसको चमचा युग कहा। मैं ये मानता हूं कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जिस दल में है उसकी विचारधारा और अपने मालिक के हिसाब से काम करेगा। और कई बार हमारे साथ इतने बड़े अधिकारों का हनन होता है, लोग चुप रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। वहां आरक्षण की तरफ से प्रतिनिधि तो पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जा रहे। इसलिए हमारा प्रयास है कि बहुजन समाज में भाईचारा पैदा होगा तो इन वर्गों से वास्तविक प्रतिनिधि जाएंगे और इन वर्गों के हितों के लिए लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल है, क्या टर्म्स है? पार्टी का है, मैंने आपसे फिर कहा, हमारे यहाँ 1 तारीख को पार्टी मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि मुझे 2 दिन के लिए जाना है तत्काल बिहार में यात्रा को शुरू कराने के लिए। फिर बीच के 4 कार्यक्रम मुझे दे दिए गए, मैं लगातार आता रहूंगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उनको आपके बीच में रखेंगे। हमारे यहाँ हिटलरशाही नहीं है कि नेता ने जो कह दिया वही होता है। हमारे सब लोग नेता हैं, रवि जी हमारे बड़े नेता है, ओजर साहब हमारे बड़े नेता है। हम लोग मिलकर जो फैसला लेंगे, इनका आदेश होगा तो लड़ा भी जाएगा।